सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आज टाइटल से पता लग गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आज हम सिर्फ इस एरिया में देखेंगे, यानी आपको सर्कल में दिख रहा होगा, ये शनि का एरिया होता है। और यही लाइफ में कई तरह की चीज़ें दिखाता है, रुकावटें, एकदम से सक्सेस या बहुत तरह की चीज़ें दिखाता है। ये जो मिडल फिंगर होती है हमारे हाथ की, इसके नीचे का एरिया जो होता है सर्कल में आपको दिख रहा होगा, ये एरिया शनि का होता है। ये हमारे को हमारे कर्म के बारे में बताता है, हमारे लक भाग्य के बारे में बताता है। और हम अपनी लाइफ में कितने लेवल तक सक्सेस पाएंगे, जीवन में किस स्तर तक सक्सेस पाएंगे। और हमारे डिसिप्लिन के बारे में बताता है। हम सिर्फ ये हाथ पढ़ के ही बता सकते हैं कि इंसान डिसिप्लिन है या नहीं है, या वो आलसी है। और उसको कर्म के द्वारा सक्सेस मिलेगी या फिर एक्सेस में मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम हाथ पढ़ के बता सकते हैं। और किस उम्र में सफलता मिलेगी, यानी किस एज में मिलेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर ये एरिया ओवर डेवलप है, ओवर डेवलप का मतलब है कि उभरा हुआ है, हाथ में एकदम से ऊंचा, अगर आप हाथ सीधा करते हो तो ऊंचा सा दिखता है, ये एरिया एकदम धसा हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों में क्वालिटीज़ क्या होती है कि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं अपने गोल को पाने के लिए। यानी इन्होंने जो सोच लिया है पाने के लिए, वो ये पा के रहेंगे, उसके लिए डिसिप्लिन बना के चलेंगे। और तब तक करेंगे कि तब उस काम में इनको परफेक्शन ना मिल जाए, ये छोड़ेंगे नहीं उस काम को। और उस गोल को पूरा करने के लिए प्लान्स बनाएंगे बहुत ज़्यादा, और उसी प्लान्स को डिसिप्लिन में फॉलो करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। और ऐसे लोग अक्सर जिद्दी स्वभाव के होते हैं। लेकिन ऐसे लोग मिडिल क्लास घर में भी पैदा हुए हों तो ये अपर क्लास तक पहुंचते हैं, यानी टॉप क्लास तक लग्जरी मिल सकती है इनको लाइफ में, अगर ये अपने गोल्स पे डेडिकेटेड रहे। वैसे तो इनमें क्वालिटीज़ होती है, लेकिन कई बार साइंस जो बनते हैं वो कट जाते हैं, या फिर बीच में आड़ी टेढ़ी रेखा काट देती है, तो इसकी वजह से थोड़ी क्वालिटीज़ कम हो जाती है। लेकिन अगर ये माउंट उभरा हुआ है, जो भी साइन है इस पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई कटा फटा नहीं हुआ है, तो ये क्वालिटीज़ आप में दिखेगी। और ये लोग चैलेंज एक्सेप्टर होते हैं, यानी कोई भी अगर आगे से चैलेंज देगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। और कहेंगे ये चैलेंज तो मैं कंप्लीट करके ही दिखाऊंगा। और ऐसे लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं रिस्क लेने से पहले। और इन लोगों में एक कमी होती है, सिर्फ ये नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी इनकी सोच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। इनको बस इतना एडवाइस दिया जाता है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो। जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आप जितना नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपको उतना ही ख़राब करेगी, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एक तरह से। चीज़ें ना मिलने की वजह से खुद को कोसते रह जाओगे हमेशा। तभी आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, पॉजिटिव सोचें, और ऐसे लोगों के बीच में रहे जो पॉजिटिव सोचते हैं, ना कि हमेशा आप लोगों की गलतियाँ गिनवाते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। अगर यही एरिया अंडर डेवलप है, अंडर डेवलप का मतलब है कि आप हाथ अगर सीधा करते हैं तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी ऊंचा, गद्देदार एक तरह से कह सकते हैं, ऊंचा नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर धंसा हुआ है। तो ऐसा देखा जाएगा बंदे के अंदर कि ऐसा बंदा लेट लतीफ़ होगा, यानी उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होगी, उसमें आलस बहुत ज़्यादा होगा, उसके काम बनने में लाइफ में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएगी, वो रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरेगा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल भी अच्छा खासा होगा। और डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होगी उसमें, वो बस हवा में बातें लेगा कि हो जाएगा काम, हो जाएगा। डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं रहेगा अपने फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके, अपने गोल को लेके। और किसी ना किसी पे डिपेंड रहेगा हमेशा कि वो मेरा काम कर देगा तो हो जाएगा। खुद काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, लेकिन किसी ना किसी पे डिपेंड रहेगा। चलिए अब अगले पे आते हैं। अब ये एरिया बिल्कुल धँसा हुआ भी ना हो और उभरा हुआ भी ना हो, यानी बिल्कुल मिडल हो, यानी बैलेंस हो हाथ में। तो ये यूँ दिखाती है कि ऐसे लोगों में क्वालिटीज़ क्या होती है कि हर सिचुएशन को सँभाल लेते हैं लाइफ में। वो कितने भी बुरे दिन आ जाए, कितने भी अच्छे दिन आ जाएँ, अपने गोल्स को लेके डेडिकेटेड रहते हैं कि ये मैंने करना है, और हर सिचुएशन को सँभाल लेते हैं अच्छे से, और रिस्क टेकर होते हैं। और इनको देखा गया है ऐसे लोगों के हाथ में चंद्र और मंगल की स्थिति अच्छी हो, यानी चंद्र और मंगल एकदम परफेक्ट हो कुंडली में भी, और हाथ में भी अच्छे से वेल प्लेस्ड हो, यानी मजबूत स्थिति में हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। तो ऐसे लोग रियल एस्टेट के काम से बहुत पैसा कमा सकते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी डीलिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि भी इन कामों में अच्छी खासी चलती है।
लेकिन इसके साथ साथ गुरु की भी यानी जुपिटर की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जगह बैठा होना चाहिए, कुंडली में भी और हाथ में भी मजबूत होना चाहिए, तभी इनका काम बन पाएगा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग में। चलिए अब अगले पे आते हैं। अगर आपके हाथ में शनि रेखा मतलब शनि वाला एरिया धसा हुआ है, लेकिन उसके साइड में जो उंगली होती है, आपको सर्कल में दिख रहा होगा, मिडल फिंगर के साइड में जो उंगली होती है, एक गुरु की होती है और एक सूर्य की होती है। लेकिन अगर सूर्य वाला उभरा हुआ है एरिया और शनि वाला धसा हुआ है, तो ऐसे लोगों को एडवाइस दी जाती है कि जितना हो सके अपने बातें गुप्त रखे, यानी सीक्रेट रखे, अपने सीक्रेट्स रिवेल ना करे, अपने एम अपने गोल्स रिवेल ना करे। ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से उनके काम पे ग्रहण लग जाता है या उनका काम बन ही नहीं पाता है। अगर ऐसे ही शनि वाला पर्वत धसा हुआ है लेकिन गुरु वाला उठा हुआ है, यानी जुपिटर वाला माउंट थोड़ा उठा हुआ है, तो ये यूँ दिखाता है कि ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी काम करे तो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। खुशी अच्छी खासी मिलेगी, संतुष्टि अच्छी खासी मिलेगी, मन में शांति बनी रहेगी। ये मेरा मेल है, आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।